राधे राधे। तो आज फिर से एक नया व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज मैं अपने पीहर जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे पीहर जाकर जो भी मस्ती करती हूँ क्यों नहीं मैं आप सबको भी बताऊँ। तो चलिए आप सब मेरे पीहर। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि सुरभि को तो पीहर जाने का बोल दो, उसका 2 किलो खून बढ़ जाएगा। तो शायद कुछ ऐसा ही है, पीहर के लिए बोल दे। मैं तो इतनी खुशी से पागल ही हो जाती हूँ। और मेरा सामान देकर ये मत सोचना कि मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। इतनी ही छुट्टी मिलती है। खैर, अब मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ। आज तो जो मेरा वेलकम हुआ है ना, उसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। कभी कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, फर्स्ट टाइम आप कहीं आओ, जाओ तब वेलकम हो तो बात अलग है। पर ये विदाउट ही किसी स्पेशल ओकेज़न के जो मेरा वेलकम हुआ है ना, उसकी खुशी तो मैं बयाँ ही नहीं कर सकती। कभी-कभी ऐसे सरप्राइज़ेज़ मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, राइट? हाँ, उस वक़्त तो मैं हँस-हँस के पागल हो रही थी क्योंकि इमेजिन नहीं करते ना, कभी कुछ एकदम से अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो आप पागलों की तरह हँसते ही हो। और ये सरप्राइज़ देने का मेरी बहन राधिका का स्पेशल रीज़न ये था कि दीदी सबके लिए वीडियो बनाती रहती है, अलग-अलग और डालती रहती है, तो हम भी उसका एक वीडियो बनाएँगे, उसका इमोशन शूट करेंगे। ख़ैर ये तो मैं चाहती भी हूँ कि मेरी कोई वीडियो बनाए, लेकिन कैमरामैन जो था ना, वो मेरी मम्मी थी। तो वो तो एक अलग ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मम्मी मेरे लिए वीडियो बना रही है, राधिका मेरे लिए डांस कर रही है। फिर मैंने सोचा मैं भी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन तब तक नहीं हो पाया मुझसे और मैं सिर्फ़ हँसती ही रह गई। फिर पागलों की तरह हँस-फुँसा कर मैं थोड़ा सेटल हुई, बहुत सारी बातें करी। हुँ, तो पूरा दिन फुल टाइम पास करने के बाद अब मैंने फ़ोन उठाया है और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे व्लॉग बनाना था। घर पर आने के बाद व्लॉग कहाँ ही बनता है। तो ये ऐसा ही है। तो अभी हम बाहर चलते हैं, थोड़ा-सा घूम कर आते हैं, थोड़ा-सा इधर-उधर भटक कर आते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, अदरवाइज़ देखते हैं क्या बना पाती हूँ। घर पर आने के बाद, मम्मी से मिलने के बाद मैं व्लॉग सब कुछ भूल गई। सॉरी तो कुछ इतना इंटरेस्टिंग शूट नहीं किया है। तो देखते हैं बाहर कुछ अगर इंटरेस्टिंग होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ और ये व्लॉग कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो मैं और मेरी बहन जा रहे हैं। मेरी बहन तो बाहर ही है और मैं और जा रही हूँ उसके साथ। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। अब बाहर आओ और आप गोलगप्पे ना खाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो पीछे जो रेडी दिखे थे ना, वही हमने गोलगप्पे खाए। फिर हमने नहीं, सिर्फ़ राधिका ने बुक्स खरीदी है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने अलग-अलग बुक्स खरीदी है, उसे बुक्स पढ़ने का शौक है। वो मुझे भी बोलती रहती है कि दीदी बुक्स पढ़ा कर, तेरी ओवरथिंकिंग वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो 2 बुक्स मैं उससे लेकर ली तो है मैंने, और अब देखती हूँ मैं कब तक पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, कितना पढ़ती हूँ। लेकिन ये आप देख लो, वो जो बुक्स लेकर आई है, उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मैं थोड़ी-सी बुक्स में इंटरेस्टेड कम हूँ, यही है। मैं वैसे बहुत कुछ ज्ञान दे दूँगी लेकिन बुक्स मुझसे पढ़ी नहीं जाती है। मन ही नहीं लगता है यार, क्या करूँ? ये सारी बुक्स वो लेकर आई है। तो कल का मैंने कुछ वीडियो बनाया ही नहीं, सब कुछ मस्ती-मस्ती में दिन निकल गया। एकदम भी याद नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनाना है। तो कल रात को, जैसे लास्ट मैंने आपको दिखाया कि हम बुक्स लेकर आए थे, उसके बाद में मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए गई थी। वहाँ मैं सरस पार्लर गई और वहाँ दूध जलेबी खाई। अगर आप जयपुर में आओ तो सरस पार्लर की दूध जलेबी बहुत खाना, आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो यही करते-करते पूरा दिन निकल गया और कब निकल गया पता ही नहीं चला। रात को वापस घर आई तब तक 10:30 बज गए। तो मैंने ना एंडिंग का व्लॉग शूट करा, ना कुछ और शूट करा, बस ऐਵੇਂ ही करके पूरा दिन निकाल दिया और कुछ अच्छा वीडियो भी बनाया नहीं। तो आज डे 2 है इन मायका, तो साथ में ही वीडियो बनाऊंगी, देखते हैं। आज वैसे मैं सोच रही थी कि मैं हेयर कट ले लूँ, मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत पतले भी हो गए हैं, तो हेयर कट ले लेते हैं, उससे शायद कुछ अच्छा लुक आ जाए। तो वो उसके लिए जाने वाली हूँ। थोड़ी शॉपिंग तो करेंगे ही, मायके आए और शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो है, और देखते हैं आज क्या करते हैं, कितना मैं वीडियो बना पाती हूँ। एक्चुअली याद ही नहीं रहता है, अभी स्टार्ट किया ही है व्लॉग बनाना, तो इस चक्कर में बिल्कुल याद नहीं रहता है कि व्लॉग बनाना या फ़ोन उठाना या निकालना, कुछ याद नहीं रहता है, बस इसी में पूरा दिन निकल जाता है। तो आज भी स्टे ट्यून रहेगा। हाँ, मुझे पता है कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं है, कोई मजाक मस्ती कुछ भी नहीं शूट किया है, बस यही बता रही हूँ कि यहाँ जा रही हूँ, यहाँ आ रही हूँ, और कुछ शूट नहीं करा है। तो देखते हैं थोड़ा सा आज क्या बना पाती हूँ, और डालूँगी, जैसा भी बनाऊँगी वैसा डालूँगी। सो स्टे ट्यून। हाँ, लुक ज़रूर चेंज कराऊँगी, थोड़ा सा हेयर कट लेंगे तो थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा और थोड़े से
ये जो रफ बाल हो रखे हैं वो भी निकल जाएंगे। तो ये तो फिक्स है ही है, बाकी का साथ में रहिए और क्या। तो अब हम मार्केट के लिए चलते हैं। ये मैं हूँ, ये राधिका है और हम एक्टिवा पर बैठे हैं और ये हमारी एक्टिवा है। हालत देखिए, मैंने ये सारी शॉपिंग करी है, घर आ गए हैं। घर पर जाकर आपको सबको दिखाती हूँ मैंने क्या हेयर कट कराया। हेयर कट में तो मेरा पोपटी हो गया है, देखो। मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, रुपए ही लग गए हैं बस। मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया मेरा हेयर कट, क्योंकि उसने कुछ करा ही नहीं है। देखो आपको कुछ लग रहा है, बाल तो वैसे के वैसे ही हैं, कोई लुक वुक चेंज नहीं हुआ मेरा तो। खैर, वैसे भी हेयर बाल बहुत ख़राब हो गए हैं। अगर आपके पास कोई नुस्खा है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आप मेरी शॉपिंग देख लीजिए। एक स्लीपर ये वाली मैं मेरी ननद के लिए लेकर आई हूँ और एक मैं मेरे लिए लेकर आई हूँ, और ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें लेकर आए हैं। मार्केट आए तो कुछ ना कुछ खरीदे बिना रहा ही नहीं जाता। वैसे हमारे घर की ही शॉप है, वहाँ से ही सामान लिया है। चप्पलों की नहीं, कॉस्मेटिक की है और ज्वेलरी की शॉप है। वैसे तो वो मेरी मम्मी की है, लेकिन आजकल बैठती रहती का ज़्यादा है उस पर। तो वो सारा सामान देख लीजिए। अगर आप लोग भी जयपुर हेरिटेज में जाए तो हमारी शॉप पर ज़रूर जाना, और अगर आप मेरे चैनल का वहाँ पे नाम लोगे तो वहाँ पे आपको स्पेशल डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। जयपुर में जयपुर हेरिटेज K41 हमारी शॉप का एड्रेस है। तो अगर आप वहाँ जाते हो तो ज़रूर जाना। ये कोई पेड कोलैबोरेशन वगैरह तो कुछ है नहीं, बस अपनी खुद की दुकान का प्रमोशन तो करने में क्या ही जाता है। और ये जो गजरे हैं इतने ज़ोरदार है, इतनी तो इसमें रियल खुशबू आती है जैसे कि रियल मोगरे ही हो हाथ में। वैसे है प्लास्टिक के, लेकिन खुशबू बहुत ज़ोरदार आ रही थी इसमें से, तो मैं एक ले आई। वैसे 2 लेकर आई हूँ, वही एक मेरी ननद के लिए, एक मैं मेरे लिए। और क्रंचेस का तो अभी मुझे बहुत शौक लगा चढ़ा है। सब बोलते हैं कि बालों में क्रंचेस लगाने चाहिए, उससे बाल कम टूटते हैं, तो फिर मैं भी ले आई बहुत सारे। ऐसे कुछ पड़े थे लेकिन मैं और भी ले आई। अलग अलग तरीके के लगाने का मज़ा ही अलग है। यही मैंने टाइम पास किया है पियर जाके, और इतने में टाइम ख़त्म हो गया। टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चलता है कब चला जाता है। वैसे ये ऐसा ही है कि आप जब खुश होते हो तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, और जब थोड़ा सा मन ख़राब होता है तो वो वक्त बहुत धीरे चलता है। वक्त तो अपने हिसाब से ही चलता है, ये तो सारा हमारे मन का ही खेल है। खैर, यही था मेरे पियर का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।